गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस वक्त क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की चेक करने वाली हूँ मैं गाइस टैरो कार्ड में। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जो मैं करने जा रही हूँ इस वक्त। राशियाँ मैं आपको इसमें ज़रूर बताऊँगी क्या राशियाँ मुझे नज़र आ रही हैं। और आज के टैरो कार्ड रीडिंग में देखेंगे आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर क्या है, यानी कि पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेकर मैं आज की रीडिंग करने जा रही हूँ। तो देखते हैं कि क्या है इस वक्त की ऊर्जा आपके पर्सन की, और पास्ट क्या था देखेंगे। आप लोगों के रिलेशनशिप का प्रेजेंट क्या है ये भी चेक करूँगी मैं, एंड फ्यूचर। तो देखते हैं कि क्या एनर्जीज है। तो चलिए भाई, प्रेजेंट में तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब दिख रही हैं, क्योंकि फर्स्ट कार्ड मुझे लग रहा है प्रेजेंट के ही आ गए हैं। और प्रेजेंट का जो कार्ड आया हुआ ना, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रेसफुल कार्ड आया है यहाँ पर, ये देखो आप। ठीक है, तो क्या ये कार्ड से आपका प्रेजेंट मैच कर रहा है? क्योंकि इस वक्त जो दो कार्ड आए हुए हैं ना, दोनों ही कार्ड में एनर्जीज यहाँ पर यही आई हुई है कि प्रेजेंट में एनर्जीज बहुत डिस्टर्ब दिख रही है, तनाव बहुत है, स्ट्रेस बहुत है रिलेशनशिप में, पेनफुल रिलेशनशिप हो चुका है, बात हो नहीं रही है, लगातार प्रॉब्लम्स आई थिंक फेस कर रहे हो, क्योंकि स्ट्रेस बहुत है भाई देखो इस वक्त। और ये जो कार्ड आया हुआ है कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप से, चाहे आपके पर्सन की साइड से हो और चाहे आपकी साइड से हो, बट स्ट्रेस दिख रहा है मुझे। और अगर इस कार्ड को आपके पर्सन की तरफ से लूँ मैं, तो भाई आपका जो ये पर्सन है, ठीक है, इसकी भावनाएं तो मुझे आपके लिए प्योर दिख रही हैं। देखो जो चीज़ बिल्कुल दिख रही है क्लियर। लेकिन आप यहाँ पर कोई एक सिचुएशन को देखोगे अगर, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि भाई किसी के और के कहने की वजह से उनके साथ आपका रिश्ता इस वक्त प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे ये इंसान तनाव में है प्रेजेंट में, और बहुत तनाव में है, स्ट्रेस है, प्रॉपर स्ट्रेस है इस पर्सन को। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और अगर ये रीडिंग आपको मिल रही है तो डेफिनेटली कहीं ना कुछ एनर्जीज मैच की है आपकी, आपके पर्सन की, आपकी, तभी आपको ये रीडिंग मिली हुई है। क्योंकि इस वक्त आपकी लव लाइफ में या आपका रिलेशनशिप, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। ये जो रिलेशनशिप है इस वक्त बहुत स्टक हो चुका है, इश्यूज आ चुके हैं। ठीक है, पारिवारिक इश्यूज भी आ चुके हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज भी दिख रहे हैं, आपस में आप लोगों के बीच में बहुत मतभेद दिखाई देने लगा है। तो भाई प्रेजेंट तो मुझे बहुत डिस्टर्ब दिख रहा है, ब्रेक थ्रू का कार्ड है। ठीक चाहते हो कि ठीक हो जाए, ये चीज़ यहाँ पर कार्ड में बताया जा रहा है टैरो कार्ड में, कि ठीक आप चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, वो भी चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है, ऐसे हालात हो गए हैं। मतलब अगर देखा जाए तो पर्सन की तरफ से स्ट्रेस है, तो भाई कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो, बैलेंस में आए। यहाँ से आपकी एनर्जीज को देखा जाए तो भी वही चीज़ दिख रही है कि चाहते हो, लेकिन इस इंसान के जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, इनका अचानक का जो ये रवैया है ना, जो बिहेवियर है ना, वो बहुत पेनफुल आपके लिए आई थिंक हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि एकदम से जो ये पलटा है ना ये पर्सन आपका, ये उम्मीद आपको होगी नहीं इस इंसान से। और जिस तरीके से मुझे सिचुएशन दिख रही है, दिन रात आप सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ को मन में लेकर बैठे हो, और कुछ आपके मन में नहीं चल रहा है। सिर्फ यही एक ऊर्जा है जो आपको दिन रात परेशान कर रही है कि ये पर्सन कैसे हो गए हैं और इनका कैसा बिहेवियर हो गया है आपके लिए। तो चलिए प्रेजेंट मैंने देख लिया है, एक बारी मैं पास्ट देख लेती हूँ, देन फ्यूचर देखेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट तो मुझे पेनफुल दिख रहा है। अच्छा, थोड़ा सा दो कार्ड प्रेजेंट के लिए और ले लेती हूँ मैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊँ, क्योंकि स्ट्रेस किस लिए हो रहा है इतना, क्या बात है, मैं देखना चाहती हूँ। राशियाँ भी मैं बता देती हूँ आपको। वर्गो दिख रही है, धनु,
कैंसर, लियो है, पाइसिस है, वो हो प्रेजेंट में तो बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं भाई। सेपरेशन में हो आप, तो सामने से सेपरेशन दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। मीन है, स्कॉर्पियो, मेष, तुला, कुंभ है, मिथुन है। अच्छा, कुछ चीज़ें दिख रही हैं, बोलना चाहूँगी। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये भी दिख रही है कि जो रिश्ता है वो लाइक अ मैरिड कपल की तरह था क्या आपका, मतलब एक क्लोज रिलेशनशिप, वो चीज़ दिख रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कहीं कहीं कि आप एक साथ रहे भी हो, लिव इन में रहे हो। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा दिख रही है वो यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि आप के दिल की बात को ये समझ नहीं रहे हैं, और जिस तरीके से पहले ये बोला करते थे आज वो सारी चीज़ें इनकी एकदम अवॉइड कर रहे हैं इनको। प्रेजेंट में तो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है आपका रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा, मतलब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपके पर्सन को देखूं प्रेजेंट की कंडीशन में अगर देखूं तो आपका पर्सन जो है किसी थर्ड पार्टी से बहुत परेशान दिख रही हैं जो भी हैं आपके मेल फीमेल, और काफ़ी हद तक मतलब एक फंसाव में फंसे हुए हैं, ठीक है। इनके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है जिसकी वजह से मतलब ये कंट्रोल में भी हैं और चुप रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं, चुप बहुत रहते हैं, खोए खोए से रहते हैं। अगर आप इन्हें देखोगे या कभी आपको साइलेंस रहते हैं, उदासी, चेहरा उदास हो चुका है आपके पर्सन का। लॉन्ग डिस्टेंस में अगर है तो बात नहीं करते हैं, अगर कभी कभार बोले तो बहुत कम, लिमिटेड आंसर, एक दो शब्दों का आंसर, कुछ भी क्लियरिटी नहीं दे रहे होंगे। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे रिश्ते में हो क्या गया है, ठीक है। और ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप बिखर गया है आपका, ऐसा लग रहा है प्रेजेंट में। नहीं संभाल पा रहे हो, चीज़ें इतनी डिस्टर्ब हो गई हैं। किसी का बर्डन भी है, देखो यहाँ पर मैं बोलूँगी बहुत बर्डन है, जिसकी वजह से चीज़ें और भी उलझी हुई हैं और ये खुद उलझे हुए हैं। एक बात मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि प्रेजेंट की कंडीशन देखकर मैं आपको ये बोलूँगी कि इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है। इस कार्ड को देखो तो साफ समझ में आ रहा है कि इस व्यक्ति को आपसे प्यार है, चाहे मेल पर्सन हो चाहे फीमेल पर्सन हो, प्यार है और बहुत प्यार है। और ये पर्सन अपनी लाइफ आपके साथ बिताना चाहते हैं, सामने से दिखाई दे रहा है। लेकिन इनकी इस तरह की जो सिचुएशन है ना, वो मुझे ऐसी दिख रही है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशानी वाली दिखाई दे रही है, बहुत ही परेशानी वाली। और इनकी प्रॉब्लम्स को कोई भी समझ नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये और भी डिस्टर्ब है। समझ रहे हो आप? तो कहीं ना कहीं बहुत ही मेंटली स्ट्रेस है। शादी का या तो वादा कर चुके हैं, शादी हो चुकी है आपकी, और या फिर करना भी चाहते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपके साथ ये स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। एज डिफरेंस आप में बहुत दिख रहा है भाई, और वन साइड सिंगल मैरिड भी आप दिख रहे हो, क्लू आप सुनना, ठीक है। और अगर मैरिज हो चुकी है तो ये वापस भी आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि इन इन इनकी जो खुद की एनर्जीज है वो दूसरों के कंट्रोल में है, तो इनको अच्छा नहीं लगता है। ये आपके साथ खुलकर अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती हैं, ठीक है। मेल फीमेल दिख रही हैं मोस्टली मुझे यहाँ पर, और मेल भी दिख रहे हैं जिनमें मतलब कहीं ना कहीं खुलकर आपके साथ अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। मतलब एक तरीके से जो स्ट्रेस मुझे दिख रहा है वो यहाँ पर यही दिख रहा है कि पहले जैसा जो जीवन था, आपका प्यार था, उसमें कमी है। एक तरीके से आपके साथ पूरा मतलब होता ना लाइक फैमिली का रिलेशनशिप पूरा वो चाहते हैं, जैसे फैमिली है, किड्स है,
घर है, मतलब एक कंप्लीट रिलेशनशिप। आप समझ रहे होगे आई थिंक मेरी बात को। तो मुझे वो चीज़ यहाँ पर आपके लोगों के बीच में दिखाई दे रही है। एक कंप्लीट रिलेशनशिप चाहते हैं ये आपके साथ, और ऐसा हो कुछ पा नहीं रहा है जिससे ये स्ट्रेस में आ गए हैं। ठीक है। और देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर ये भी बता देती हूँ आपको, आप समझना अपना इनका साइन कि मतलब वैसे तो अगर मिली है रीडिंग तो फिर कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज कनेक्ट हुई है जब भी मिली है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि इन्होंने अपनी फैमिली से बात की है, अगर फैमिली है आप लोग के बीच में तो, है ना, ये थर्ड पार्टी है तो उससे भी बात की है, लेकिन वहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें और डिस्टर्ब हो रही हैं। तो इस वजह से इस वक्त काफ़ी स्ट्रेस इनको दिख रहा है, और स्ट्रेस इनको इतना ज़्यादा हो रहा है कि मतलब दिन रात ये सोचते रहते हैं आपके पास आने की, आपके साथ रिश्ते की, पिछली बातें, फ्यूचर की बातें, प्रेजेंट की बातें सोचता रहता है ये पर्सन। तो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप हो चुका है मुझे लग रहा है आपके बीच में। और इसी बात को लेकर कभी कभी किसी किसी की एनर्जीज में मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते हैं आपकी। तो भाई क्या पास्ट था आपका, मैं देखूंगी आखिर इतना क्या था आपके ऐसे रिश्ते में जिसकी वजह से, जिस छूट जाने पर इतना ज़्यादा आपका पर्सन आपको लेकर बेचैन हो रहा है, परेशान हो रहा है। चलिए पास्ट देख लेती हूँ पहले, आपका क्या पास्ट था आपका। ओहो, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, काफ़ी कुछ अच्छा है आपके पास्ट में तो। ठीक है, पास्ट में तो मुझे यहाँ पर आपका सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो आप क्या, बड़ा प्यारा पास्ट था, सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो। लेकिन आपका ना मतलब सोशल मीडिया भी हो सकता है मिले हो, या फिर कोई किसी काम के सिलसिले में मिले हो, लेकिन काफ़ी मतलब अच्छा रिश्ता दिख रहा है। आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपने इनको किया ये दिख रहा है। थर्ड पार्टी बीच में आपके आई हुई है, और कहीं कहीं तो मुझे पास्ट से ही थर्ड पार्टी दिख रही थी जो आपके रिलेशनशिप में पॉलिटिक्स किया है, आपके रिलेशनशिप को पॉलिटिक्स करके आपके रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बट आपका तो प्यार मुझे बहुत दिख रहा है, घंटों घंटों बातें एक दूसरे को लेकर, बड़ी बातें की गई हैं यहाँ पर। एक मिनट नहीं रहे हो आप एक दूसरे के बिना, एक मिनट, हर टाइम आप लोगों को कनेक्शन दिख रहा है। कहीं बाहर भी घूमने गए थे क्या आप लोग, या प्लानिंग थी कि बाहर जाएंगे, हम घूमेंगे, साथ में रहेंगे, इकट्ठा टाइम तो गुजारा है आपने, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। तभी आप आज प्रेजेंट में, आज जब एक से दूसरे से अलग हो गए हो तो परेशान हो रहे हो आप। अच्छा, फ्रेंड सर्कल में अगर आप लोग थे ना कोई कॉमन फ्रेंड्स, तो आपका कोई फ्रेंड्स भी हैं आप लोगों की जो जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स है, या फिर कोई इनकी साइड से है, आपके पर्सन की साइड से कोई फैमिली का ऐसा पर्सन जो मतलब जिसकी नज़र जब से पड़ी है ना तब से ही प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो ओके, अच्छा अब मैं समझ गई हूँ कि क्योंकि मैंने जब आपका पास्ट देखा है ना तो अब मुझे समझ में आ गया कि भैया इतना स्ट्रेस क्यों हो रहा है आपके पर्सन को। अभी समझ आ गया कि इतना स्ट्रेस इसलिए हो रहा है क्योंकि पास्ट में तो इतना प्यार था, है ना, एक दूसरे के बिना मतलब रहना तो बहुत दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते हो आप, और आपने कल्पना भी नहीं की होगी, है ना। तभी आज प्रेजेंट में जब आप मिल नहीं पा रहे हो और आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं रिलेशनशिप में, तो आप इतना स्ट्रेस कर रहे हो आप भी दोनों। तो भाई तो मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है, लेकिन ये इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार है, बहुत प्यार करता है ये इंसान आपसे। ये जो भी है ये जितना प्यार लेकिन करती हैं या करते हैं उतना नहीं कहती हैं, ये चीज़ बहुत इनकी दिख रही है। थोड़ा सा लेजी एनर्जीज आई हुई है इस वक्त की। नहीं, पहले तो ये अपने प्यार को भी बताते थे, 10 बार इजहार भी करते थे, और बहुत केयरिंग पार्टनर थे ये आपके। लेकिन अभी थोड़े से ऐसा हो गया, एक लेजीनेस वाली एनर्जीज होती है ना कि मतलब आप फीलिंग्स हैं तो भी नहीं उनको शेयर करना, चुपचाप रहना, गुस्से वाले हो गए अब तो आपके पर्सन। पहले तो गुस्सा भी नहीं दिखाई दे रहा है, पहले तो एकदम कूल माइंड, एकदम दिल में बड़ा मतलब हल्कापन सा रहता था ना, अभी तो एकदम गुस्सा।
गुस्सा, नाराजगी, चिड़चिड़ा स्वभाव, बात करो तो ऐसा लगता है जैसे कि बस अभी लड़ाई हुई, नंबर बदल लिया है, ब्लॉक कर दिया है, बात करते नहीं है, डरते ही एक फियर सा लगता है आपको। देखोगे आप तो इनको लगेगा, आपको लगेगा कि पता नहीं किससे डर रहे हैं, क्या बात है। ओके, तो आज तो मुझे सिचुएशन ऐसी दिख रही है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जीज मैंने जो आज बनाई है। तो चलिए भैया अभी फ्यूचर देख लेते हैं। डिटेल्स में अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650, और आप बात कर सकते हैं कि क्या होगा आपके रिलेशनशिप में आगे, जो ये परिस्थितियाँ आपकी हैं इन परिस्थितियों से आप निकलोगे क्या, चीज़ों को आप जान सकते हो। स्क्रीन पर भी नंबर आ रहा है मेरा, आप जो है वो मैसेज करके बुक कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आप अगर कुछ पूछना है तो आप मैसेज कर सकते हो, लेकिन कॉल नहीं, केवल मैसेज, ठीक है। तो चलिए भाई फ्यूचर देख लेते हैं। थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता खराब हुआ है आपका। आज तो आपके पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब जैसे मैं ये कार्ड देख रही हूँ ना प्रेजेंट के, मुझे फीलिंग अलोन वाली नज़र भी आ रही है आपके पर्सन की। चलिए फ्यूचर देखते हैं कि भाई फ्यूचर में क्या है। कुछ कार्ड मैं यहाँ से ले लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा वैसे एनर्जीज आ रही इमोशनल वाली। अच्छा, मैं एक चीज़ और देख रही हूँ, मेरे को दिख रही है फ्यूचर में यहाँ पर लव मैरिज का, फ्यूचर में मुझे मैरिज का योग दिख रहा है आपकी। और मतलब आप ये समझ लो, जैसे मैं फ्यूचर देख रही हूँ कि ये इंसान इतना ज़्यादा आपको आपके लिए एफर्ट्स डालेगा आगे के टाइम में कि आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन जो आपका है ना, ये आपके साथ जो बीता हुआ पास्ट है ना, उसको भुला नहीं पाएंगे, ना भुला नहीं पाएंगे, कभी नहीं भुला पाएंगे। तो ये एफर्ट्स डालेंगे आपको पाने के लिए ना, हर कोशिश करेगा ये पर्सन, हर कोशिश। फ्यूचर आप देखिएगा, आप देखिएगा कि आपके पर्सन जो है ना, वो आपको पाने के लिए कितना प्रयास करने वाले, एफर्ट्स डालने वाले हैं खुद से, क्योंकि उनकी मंजिल आप हो, ठीक है। वो किसी को नहीं, उनके दिल में कोई नहीं है आपके अलावा। बहुत ज़्यादा लविंग फीलिंग्स आ रही हैं, जिम्मेदारियों को निभाएगा ये पर्सन फ्यूचर में, ठीक है। और ये कार्ड मेरे पास अचानक से आए हैं तो मैं इन कार्ड्स को लेना चाहूँगी। देखो आप, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है आपके प्रति वो निभाएंगे, ठीक है। और 10 सन का कार्ड है, तो फ्यूचर तो मुझे आपका अच्छा दिख रहा है। और जिस परिस्थिति में आप हो, पेंटिकल की एनर्जीज के अकॉर्डिंग आप देखते जाओ, मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कार्ड। ये आपको कांटेक्ट करेंगे, खुद से करेंगे। और आप यहाँ पर देखो 7 ऑफ सोर्ड्स है फ्यूचर में, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई वो लौटेंगे, डेफिनेटली उनका कॉल मैसेज आएगा। द वर्ड का कार्ड है, आप लोगों के एक होने का संदेश मुझे यहाँ पर दिख रहा है। फ्यूचर में चीज़ें बहुत आपकी अच्छी दिख रही हैं, और कहीं ना कहीं आपको पाने के लिए जो इनके अंदर एक बेचैनी दिख रही है ना, वो बेचैनी को भी ये क्लियर करेंगे सामने से। तो दूसरी चीज़, आज आप अलग हो लेकिन मुझे फ्यूचर में आप साथ दिखाई दे रहे हो, वेंट्स है ना, तो कहीं ना कहीं ये एक सिंबल है। सन का कार्ड भी है तो एक सिंबल है, एंजल साइन है, जो कि ये बता रही है कि आपके रिश्ते का फ्यूचर है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आज रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, वो ढेर सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज तो, ठीक है, लेकिन आगे की जो चीज़ें दिख रही हैं वो बेहतर भी दिख रही हैं। दूसरा, प्रयास कर रहे हैं आप इनको, इस कार्ड को अगर आप देखो और समझने की कोशिश करो, ठीक है, तो आपको लग रहा है, देखो यहाँ पर दिख रहे हैं ना 1 बैंड्स, ये सब ऐसे बैंड्स को रखते जा रही हैं, मतलब इनके एफर्ट्स को टैरो कार्ड बता रहे हैं। तो अगर आप इस एनर्जीज को देख रहे हो और ये कनेक्ट हो रही है आपके साथ, तो आपका जो ये पर्सन है, ये जो भी पार्टनर है, आप कहीं ना कहीं इनके दिल की इच्छा यही है कि आपके साथ हो, मैरिज हो इनके साथ में, फ्यूचर हो। मैरिज की तो बहुत, देखो इस वक्त अगर जो भी लोग मैरिज के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो मैं बोलूँगी 99% आपकी मैरिज होने के चांसेस हैं आपके पर्सन के साथ, 99।
अगर आप लोग अलग भी हो गए हो आज, तो भी कल ऐसा कुछ होगा जिससे आप एक हो जाओगे। यहाँ पर मैं इस चीज़ को आपको दिखा रही हूँ टैरो कार्ड में। 99% चांसेस है आपके मिलन के, आपके फ्यूचर के, मैरिज के, क्योंकि आज की स्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि आप उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, लेकिन कल आपका बहुत सुंदर है। तो एज डिफरेंस भी दिख रहा है, प्यार बहुत ज़्यादा गहरा है आपके बीच में, एक दूसरे को पाने की जो चाहत है ना, वो आपके अंदर दिख रही है। और जब ये चाहत होती है तो कहीं ना कहीं एनर्जीज वर्क करना शुरू कर देती हैं। नेगेटिव साइन दिख रहे हैं, वो नेगेटिव साइन जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त मुझे दिख रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में चीज़ें काफ़ी पॉसिबल दिख रही हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आप ये पूछते हो कि मैम आपके प्रयास से होगा कि आपके पर्सन के प्रयास से फ्यूचर सेफ होगा, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपके पर्सन के साइड से, क्योंकि आपके पर्सन के साइड से ही ये कार्ड आया है। ये वो इंसान नहीं है जो बोलता है, बोले कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये करके दिखाएगा आपको। इन्होंने अगर आपका साथ पकड़ा है ना, तो ये आपका साथ छोड़ने वालों में से नहीं है। अगर इन्होंने पकड़ा है आपका साथ, हाथ पकड़ा है आपका, तो निभाएंगे, ये हर कीमत पर अपना वादा निभाएंगे, ये आप देख लीजिएगा। तो बहुत चांसेस है। बाकी का डिटेल्स में अगर आप मुझसे पर्सनली तौर पर बात करना चाहते हो तो आप बात कर सकते हो। आप नंबर नोट कर लीजिए मेरा 9540119650। स्क्रीन पर भी नंबर आ रहा है, वहाँ से लेकर मैसेज करके बात कर सकते हैं। एंड तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और टेक केयर, बाय बाय।